हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर है, तो पूछे हैं सर पीआईडी पे कंप्लीट ट्रीटमेंट बताइए। तो आज इसी पे हम लोग बात करेंगे, पीआईडी क्या होता है और इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार अगर वीडियो देखते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए अब हम बात करते हैं पीआईडी पे। फ्रेंड्स, पीआईडी इसको पहले समझिए। पी का मतलब पेल्विक, आई का मतलब इन्फ्लामेटरी और डी का मतलब होता है डिजीज, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक यानी कि जो नाभि होता है, नाभि से नीचे की एरिया को हम पेल्विक एरिया बोलते हैं। और ये पीआईडी खास करके महिलाओं में होता है, नॉट इन पुरुष, यानी ये पुरुष में नहीं होता है और ये होता है महिलाओं में। तो पीआईडी किस कारण से होता है? सबसे पहला कारण जो होता है इसका सबसे पहला कारण होता है बैक्टीरिया। एसटीआई एक बैक्टीरिया होता है जिसका जैसे कि क्लेमाइडिया, गोनेरिया या माइकोप्लाज्मा जेनेटेलियम के कारण यह पीआईडी होता है। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज आप समझ रहे हैं। जो वेजिना होता है, योनि मार्ग, उसमें ये बैक्टीरिया अगर पनप जाए तो वो उसको परेशानी कर सकता है। तो अब ये अगर हो जाए तो ये कैसे होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर किसी भी मल्टीपल सेक्सुअल अगर इंटरकोर्स हुआ है तो उस कारण से भी एक दूसरे के बैक्टीरिया वायरस एंट्री करता है, तो उस कारण से भी ये हो जाता है। उसके बाद अगर आपका पेल्विक एरिया अगर वीक हो गया है या विटामिन मिनरल से न्यूट्रिशन की अगर डिफिशियंसी हो गया है तो उस कारण से भी बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि वहाँ का जो लोकल इम्यूनिटी होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है और कमज़ोर पड़ने के कारण वो बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक करता है और वो उस एरिया को प्रभावित करता है। और ये बैक्टीरिया पेल्विक एरिया से लेकर के यूट्रस होते हुए फिलिपियन ट्यूब तक भी ये प्रभावित कर सकता है। अगर फिलिपियन ट्यूब तक ये प्रभावित किया तो उस कंडीशन में ताए बहनें माँ नहीं बन पाएगी। समझ गए फ्रेंड्स? माँ नहीं बन पाती है। तो इसलिए इससे बचने के लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट है, कुछ घरेलू उपचार भी है, उसको भी देखना होगा। सबसे पहले अगर ये हो जाए तो इसका लक्षण क्या आता है, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे इसका लक्षण होता है। उससे पहले आप ये समझिए, आप जब भी लेडीज का अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है पीआईडी। अल्ट्रासोनोग्राफी में पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज अगर ये है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए कंडीशन में अगर ये हो जाए तो कभी कभी किसी पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखता है और कभी कभी पेशेंट को कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे उसका जो योनि है, योनि के माध्यम से जो स्राव होता है उसमें स्मेल आता है, पेल्विक एरिया में दर्द होगा, कमर दर्द करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी दर्द होता है, बॉडी में चिड़चिड़ापन रहेगा, आपको वीकनेस सा महसूस होगा, आप जो है मतलब शरीर में भारीपन महसूस होगा। ये इसका आम लक्षण है। अगर ये 2-3 तरह 4 तरह की लक्षण अगर मिले तो आप इसको समझ जाए जो पीआईडी हो चुका है। अब पीआईडी हो चुका है तो इसको कंफर्म करने के लिए आप एक ब्लड में टेस्ट होता है, वो बहुत सारी कंडीशन में होता है। उसका सीबीसी भी आप टेस्ट करा सकते हैं, वीडीआरएल भी टेस्ट करा सकते हैं और उसके साथ में एक पेप स्मीयर होता है जो यूनि से कुछ स्राव, उसका कुछ स्राव लिया जाता है और वो पेप स्मीयर के टेस्ट से ये देखा जाता है जो ये कहीं और अदर डिजीज तो नहीं हो गया है, जो कि आप समझ रहे हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो अब ये अगर हो जाए तो इसका हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसके लिए जो हम ट्रीटमेंट ऐड करेंगे वो होता है, सबसे पहला ट्रीटमेंट वो होता है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का टेबलेट, उसको सुबह और शाम यानी बीडी डोज में 14 डेज यानी कि 14 दिन उसको देना है। उसके साथ में मेट्रोनिडाजोल 400 mg का TDS 3 टाइम
3 टाइम्स उसको, ये भी 14 डेज देना है। उसके साथ में आपको गैस की दवा ऐड करना है, जैसे पेंटोसिड हो गया, पेंटोप्राजोल या रेवेप्राजोल, ये उसको ऐड कर देना है, ये भी 14 डेज खाली पेट में। उसके बाद न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, उसमें मल्टीविटामिन मिनरल्स का आप सिरप भी उसको दे सकते हैं लेडीज को, 10 ml सुबह और शाम करके, कम से कम 30 डेज, ठीक है। उसके साथ में अगर सीवियर कंडीशन है, फिर भी बैक्टीरिया अगर इसमें कवर नहीं हो रहा है, तो उसके साथ आप सेफ्ट्रेक्साजोन 1 ग्राम का इंजेक्शन कम से कम उसको 7 दिन ओडी डोज में आप उसको आईवी लगा दीजिए। इतना ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट का जो पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ट्रीटमेंट अगर आप पेशेंट को देंगे तो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा और पूरी तरह से उसका जो डिजीज है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो को देख करके आप ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो भी ये मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, और मैं खुद बहुत सारे रिसर्च को भी पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। समझ गए फ्रेंड्स? ये ट्रीटमेंट दीजिए और ये ट्रीटमेंट से पूरी तरह से पीआईडी का परेशानी खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी मुस्कान और इसी प्यारी सी बातों के साथ नमस्कार। थैंक यू।